दोस्तों, एक बार की बात है जब महात्मा गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ धर्म प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारत देश के भ्रमण के लिए निकले। उसी दौरान वे एक जंगल से गुजर रहे थे। तभी उन्हें बड़ी जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि हे शिष्य, जाओ और मेरे लिए पानी की कोई व्यवस्था करो। उनका वह शिष्य तुरंत ही निकल पड़ा। पानी की तलाश में कुछ दूर निकल जाने पर उसे एक नदी दिखाई देती है, लेकिन उस शिष्य ने देखा कि नदी में बहुत से लोग नहा रहे थे। नदी में कुछ लोग पशुओं को धो रहे थे, नदी में कुछ औरतें कपड़े धो रही थी, कुछ लोग बर्तन धो रहे थे और वगैरह वगैरह। अर्थात वह नदी का पानी बहुत ही ज्यादा गंदा दिखाई दे रहा था। वह शिष्य समझ नहीं पा रहा था कि उस गंदे पानी को अपने गुरु तक कैसे ले जाए, क्योंकि इस नदी का पानी तो बहुत ही गंदा हो गया था। वह पानी पीने के योग्य नहीं बचा था। अर्थात वह शिष्य निराश होकर अपने गुरु के पास वापस चला गया। गौतम बुद्ध जी ने उस गंदे पानी के बारे में जब सुना तो उन्होंने किसी दूसरे शिष्य को कहा कि तुम जाओ और मेरे लिए पानी की कोई व्यवस्था करो। फिर वह दूसरा शिष्य भी पानी की खोज में यहां से वहां भटकता रहा। उसने आसपास के कई जगह बहुत छानबीन की, लेकिन अंत में यही निष्कर्ष पाया कि सचमुच वहां पर पीने के योग्य पानी था ही नहीं। उनका ये दूसरा शिष्य उस नदी के पास जा खड़ा हुआ जहां पर पहला शिष्य गया हुआ था पानी की तलाश में। वह भी वही नजारा देखता है कि वहां पर तो बहुत गंदगी थी, क्योंकि वहां पर कोई अपने पशु नहला रहा था, कोई कपड़े धो रहा था और अपने नित्य कर्म उसी पानी में कर रहे थे, जिससे वह पानी बहुत बहुत गंदा हो गया था। अब दूसरा शिष्य अंदर ही अंदर कुंठित होने लगा। वह सोचने लगा कि वह अपने गुरु की आज्ञा का पालन भला कैसे करे, और बहुत ही लाचार हो गया था। लेकिन फिर उसने हार नहीं मानी और कुछ दूर जाकर फिर से पानी की तलाश शुरू कर दी। लेकिन थक हार कर वह उसी नदी पर पहुंचा जहां पर वे लोग अपने नित्य कर्म कर रहे थे। इससे उसके पास और कोई चारा नहीं बचा और अंत में वह भी हार कर गुरु के सामने और गुरु के समक्ष विनती पूर्वक खड़ा होकर कहने लगा कि हे गुरुवर, मैंने भी पानी की बहुत तलाश की, लेकिन मुझे पानी का कोई स्रोत नजर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर आसपास में कहीं भी पीने योग्य पानी नहीं है। अब यह सुनकर गौतम बुद्ध ने तीसरे शिष्य को कहा कि जाओ, तुम मेरे लिए पानी की व्यवस्था करो। यह सुनकर तीसरा शिष्य गुरु के समक्ष हाथ जोड़कर कहने लगा कि गुरुवर, मैं कहीं से भी आपके लिए पानी की व्यवस्था अवश्य करूंगा। और यह कहकर आशीर्वाद लेकर वह पानी की खोज में निकल पड़ा। कुछ समय व्यतीत होने पर वह शिष्य फिर से महाराज जी के समक्ष आकर खड़ा हो गया, लेकिन इस बार उसके हाथ में जल से भरा एक पात्र था। वह पात्र लेकर गुरु के समक्ष पहुंचा और कहने लगा कि गुरुवर, मैं आपके लिए पानी ले आया, लीजिए, पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लीजिए। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए वह जल का पात्र उस शिष्य के हाथ से लिया और शीतल जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई। अब गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा कि यहाँ पर तो पानी की कोई व्यवस्था है ही नहीं, तो तुम पानी कहाँ से लेकर आए? यह सुनकर वह शिष्य बोला कि गुरुवर, मैं उसी सरोवर से, उसी नदी से पानी लेकर आया जहां से ये दोनों शिष्य पानी लाने से इनकार कर रहे थे। यह सुनकर वे दोनों शिष्य बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और साथ साथ गौतम बुद्ध जी भी बहुत आश्चर्यचकित हुए। वे उससे पूछने लगे कि ये दोनों शिष्य ने मुझसे कहा था कि यह जल तो पीने योग्य नहीं है, तो फिर तुमने मुझे ऐसा जल क्यों पिलाया? यह सुनकर वह शिष्य बोला कि गुरुजन, यह बात तो बिल्कुल सही है कि वह जल पीने योग्य नहीं है, लेकिन मैंने वहां पर जो माहौल देखा उसके अंतर्गत मैंने निश्चय किया कि ये सारे लोग जब अपने सारे कार्य करके निवृत्त हो जाएंगे, उसके पश्चात में यहाँ से जल भरूंगा। ऐसा कहकर गौतम बुद्ध ने आगे उससे पूछा, तो इससे तुम्हें स्वच्छ जल आखिर कैसे प्राप्त हो गया? तो वह शिष्य बोला कि गुरुजन, जब वे अपने नित्य कार्य करके निवृत्त हो गए, तो उसके बाद वह शीतल जल जो उसमें मिट्टी के कण थे वह पानी के नीचे बैठ गए और धीरे धीरे वह जल जो है स्वच्छ होने लगा। और जब
वे सारे लोग निकल गए तो वह जल बिल्कुल स्वच्छ हो गया और उसी में से ये स्वच्छ जल में आपके लिए भर के लाया। ये उसी तरह से पवित्र है जैसे अन्य स्रोतों से बहता हुआ जल। ये सारा वृतांत सुनकर उन दोनों शिष्यों को अपनी बात पर बड़ा पछतावा हुआ और गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों को देखते हुए यह मन ही मन उन्हें एक शिक्षा देने लगे कि हमारे जीवन में हम जब कोई कार्य करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारे दुख आते हैं, लेकिन उन परेशानियों का, उन दुखों का डटकर हमें सामना करना चाहिए। और सामना करते वक्त हमारे पास धैर्य की और सब्र की बहुत खास जरूरत हमें पड़ती है। तो बिना डरे, बिना सहमे, सब्र करते हुए धैर्य के साथ परिश्रम करते रहें, अपना कर्म करते रहें, तो एक ना एक दिन आपको उसका अच्छा फल जरूर मिलता है। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि जीवन में हमें अपने हालातों को देखकर घबराना नहीं चाहिए। असल में जीवन तो है ही जटिल, और ये जटिल है इसीलिए ये जीवन है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि जीवन में धैर्य का साथ कभी ना छोड़ें, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी, अपने धैर्य के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, ऐसे व्यक्ति जटिलताओं में भी अनुकूलता को खोज लेते हैं और ऐसे व्यक्तियों को जीवन में सफल होने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। यही जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है।